प्रिय दोस्तों, आपका अपने चैनल न्यू लर्न प्लेटफार्म में हार्दिक स्वागत है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपीएससी, एसएससी एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन है, विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है थिएरी डोलापोर्ट। विप्रो के नए सीईओ थिएरी डोलापोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण शुरू किया है? तो वो है रसिया, रूस। वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने संक्रामक रोगों के परीक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की स्थापना हेतु मेगा लैब मुंबई में पहल के लिए सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शुरू की है? तो वो है आपका बॉम्बे विश्वविद्यालय। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला यूपीएससी, एसएससी एंड इसमें जो चल रहा है यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपीएसआई के लिए आने वाले समय में थिएरी डेलापोर्ट। और अगला क्वेश्चन है, स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण रसिया ने शुरू किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और विश्वविद्यालय बॉम्बे है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। गोमती नदी पर शुरू किया गया अंतर्देशीय जलमार्ग त्रिपुरा को किस देश की? गोमती नदी पर शुरू किया गया अंतर्देशीय जलमार्ग त्रिपुरा को किस देश के दाऊदकंडी शहर से जोड़ा जाएगा? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस हवाई सेना कंपनी को चिकित्सा और ई कॉमर्स उत्पादों को वितरित करने के लिए ड्रोन परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है? स्पाइस जेट। स्पाइस जेट हमारे इंडिया में हवाई सेवा लगातार प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जितने भी आप चीज़ों को परचेज करते हैं, खाने वाली, पीने वाली, खरीदने वाली कोई भी चीज़, वो एफएफएसएआई द्वारा निर्मित होती है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अरुण सिंघल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर सिविल एग्जाम्स ABCD आल ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकलौते भारतीय जिन्हें फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 में से सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया गया है विराट कोहली, जो कि हमारे इंडिया के बैट्समैन हैं। फोर्ब्स 2020 के शीर्ष 100 में सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में जो विराट कोहली को स्थान प्राप्त हुआ, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स 2020 के 100 से अधिक विराट कोहली को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर कौन है विश्व में? तो है आपका रोजर फेडरर, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इसको आप, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के आधार पर 220 के भारत के 50 प्रभावशाली देशों में लोगों में सूची में पहले स्थान पर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय हमारे इंडिया के तत्कालीन पीएम हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, चर्चा में चल रहा सिक्किम राज्य भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये दोस्तों पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको याद रखना। जो सिक्किम राज्य है, जब संविधान बन रहा था और उसमें जब एक एक राज्य अनुसूचियों के अंतर्गत जुड़ रहे थे, तो 22वें नंबर पे, 21 के बाद 22वें नंबर पे सिक्किम राज्य जुड़ा था, इसलिए इसका नंबर 22वां आता है। ठीक है। हाल ही में किसने दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर लॉन्च कर दी है? वो है चाइना। चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? आप जानते हैं। इसमें कोरोना वायरस भी फिलहाल चाइना से ही चल रहा है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट 42.2 टेराबिट्स पर सेकेंड TBPS को
टेस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो अम्फान तूफान, इस समय का जो अम्फान तूफान जो तबाही लाया है हमारे इंडिया में, वो ऑस्ट्रेलिया से ही चला है। पैकोंग त्सो झील कहाँ पर स्थित है? पैंगोंग त्सो झील कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय के नज़रिए से, क्योंकि इस समय वैसे भी लद्दाख में बहुत सारी गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, तो इसको आप याद रखना। पैंगोंग त्सो झील कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके लद्दाख में। लद्दाख इंडिया में ही है, लेकिन नेपाल ने इसे अपना हिस्सा दिखा देता है, कभी कभी चीन इसे अपना हिस्सा दिखा देता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए, खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सबसे ज़्यादा सूचीबद्ध किया? मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका, लैटिन अफ्रीका के बीच पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो रहा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के तहत। चक्रवात मैग्ना, साइक्लोन मैग्ना दुनिया के किस देश को प्रभावित करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में जुकरबर्ग कौन से स्थान पर पहुंचे? जुकरबर्ग तीसरे स्थान, पहले स्थान पे बिल गेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, दूसरे स्थान पे सेंट जोसेफ हैं जो कि अमेजॉन कंपनी के संस्थापक हैं, और तीसरे नंबर पे मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक कंपनी के संस्थापक आ गए हैं। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज की संधि की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। किस राज्य सरकार ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना आरंभ किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। किस राज्य सरकार ने, किस ऑनलाइन कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की? अमेजॉन। विश्व कछुआ वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? 23 मई को। किस राज्य सरकार ने स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा, सेशनल इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम का शुरुआत किया है? हरियाणा, वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज को हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? चीन। अमेरिकी सीनेट के किस देश के कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के हटाने का? वो चीन है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के उपचार के लिए रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन शुरू करने वाला देश बांग्लादेश है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चांस, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चांस नामक अभियान की शुरुआत किसने की? यूएनईपी ने की है। ठीक। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बताना भूल गया था। उत्पाद जागरूकता, प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए किस संगठन को PAI चैटबॉट लॉन्च किया है? NPCI। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLOF से फिक्की, L से लेडीज, O से ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? जाह्नवी फूकन को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एंड ऑल टेट्स एग्जाम्स। चर्चा में चल रहे एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बॉम्बे में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चर्चा में चल रहे एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बॉम्बे में है। ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत अब किस देश के क्रूड ऑयल स्टोर पर योजना बना रहा है? वो है अमेरिका। ठीक। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया है? मेजर सुमन गावनी को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया? मेजर सुमन गावनी को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस संगठन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 विकसित की है? वर्ल्ड स्टेट स्टील एसोसिएशन ने।
भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम किस नाम से पीपीई किट विकसित की है। आप लोग को इसमें बहुत ही ज़्यादा पीपीई किट सुनने को मिल रहा होगा। पीपीई किट का फुल फॉर्म प्रोटेक्शन पर्सनल, फर्स्ट पी का पर्सनल, सेकंड का प्रोटेक्शन, इसे इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक। वो भारतीय नौसेना ने विकसित किया है नौरक्षक के नाम से। खतरे वाले स्थानीय फूलों को संरक्षण, कंजर्वेशन और एंडेमिक थ्रेटेड फ्लोर्स पर रिपोर्ट जारी करने वाला भारत कौन सा राज्य बना है। उत्तराखंड। हाल ही में भारत ने किसे इंडिया का नाम वार गेम सेंटर सौंप दिया है। युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। हाल ही में भारत ने किसे इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, इसका फुल फॉर्म UNDF। मैं अगले वीडियोज में कुछ समय के बाद मैं सारे फुल फॉर्म्स को मेन इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल UPDF का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने खेल उद्योग का दर्जा प्राप्त है। मिजोरम। मिजोरम को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, किस दिन मनाया जाता है। 26 मई को। हाल ही में चंद्रमा की मिट्टी का पेटेंट मिला है इसरो को। इसरो का फुल फॉर्म ISRO, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया का सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसी को चंद्रमा पे मिट्टी का पेटेंट मिला है। चर्चा में चल रही कांगड़ा चाय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चाय, कांगड़ा चाय किस राज्य में उगाई जाती है। उत्तराखंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण चीन ने किया है। हाल ही में चर्चा में चल रहे विवाद में समाधान केंद्र IDRC का मुख्यालय कहाँ पे है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC, भारतीय विवाद समाधान केंद्र, UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ऑडियो कॉलिंग ऐप चैट अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक के लिए, फेसबुक द्वारा। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है। डॉक्टर राजीव जोशी जी को। पहला ऑडियो कॉलिंग ऐप चैटअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। फेसबुक के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार किसे दिया है। डॉक्टर राजीव जोशी, जो कि हमारे इंडियन है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस महासागर में टेक्टोनिक प्लेट टूटने की जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हाल ही में किस IIT ने वीबॉक्स प्रणाली का इस्तेमाल करके ऑनलाइन परीक्षा के लिए नई प्रणाली विकसित की है। IIT भुवनेश्वर। किस IIT ने मैग्नीशियम का एक एलॉय विकसित किया जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टील एल्यूमिनियम के स्थान पर किया जा सकता है। IIT मद्रास। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंडियन ओशियन, डॉक्टर राजीव जोशी एंड IIT भुवनेश्वर एंड IIT मद्रास। कोविड-19 गैस की वजह से हो रही दिक्कत से व्हाट्सएप से रसोई गैस की बुकिंग सुविधा किसने। BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL का फुल फॉर्म भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने व्हाट्सएप से बुकिंग की सेवा शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए किस देश की टीम ने इसकी चोटी पर पहुंच चुकी है। चीन। हाल ही में किस देश के मंदिर की खुदाई के दौरान 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। वियतनाम। हाल ही में किस देश में मंदिर की खुदाई के दौरान 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिला है।
वो है आपका वियतनाम देश में। सोचिए दोस्तों, कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेस द वायरस अभियान की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र सरकार। कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेस द वायरस महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। वर्ल्ड नो टम्बाकू डे किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया बैंक है ये, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगले क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 500 करोड़। कहाँ पर स्थित यलहंका फ्लाईओवर का नामकरण वीर सावरकर के नाम पर किया गया है? बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य में श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत हुई? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवास योजना की स्थापना करता है? वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में चल रही युगांडा पीपुल्स ऑफ नेशंस जो इंडिया ने उसको सौंप रखा है अपनी एक जिम्मेदारी देने के लिए। ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था। चर्चा में चल रही युगांडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? राजधानी और मुद्रा, कंपाला इसकी राजधानी है और सीलिंग इसकी मुद्रा है। इन दोनों को आप इम्पोर्टेंट है याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनाई गई है? ये तो फिलहाल पुलिस महानिदेशक डीजीपी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर श्रीलेखा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट थे, किस लेवल के थे, मैंने सारा बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये पढ़ाई लिखाई का मैटर अच्छे से अच्छे बच्चों के पास पहुंच चुके। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे चैनल न्यू लर्न प्लेटफार्म के माध्यम से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मोस्ट वेलकम। स्टे एट होम फ्रॉम कोरोना वायरस।